जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय और 6ठा वचन। वचन आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि जब मैं वचन आपके आगे रखूं तो तुरंत आपको समझ आना चाहिए क्या हुआ था और ये वचन क्यों लिखा गया था। उत्पत्ति की किताब यानी कि क्रिएशन, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सृष्टि को बनाया। और जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाया, उसके बाद आदम के लिए वो अकेला था, हवा को बनाया। परमेश्वर ने एक आज्ञा यहां पर दिया था आदम को और कहा था ये वाटिका में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है, सब तुम्हारे अधिकार में है, लेकिन एक वृक्ष है जिसका फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे मर जाओगे। यहां तक आपके लिए क्लियर है। लेकिन 3रे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं शैतान ने हवा के साथ ऐसा बातचीत किया, उसको ऐसा फंसाया, हवा ने फल खाया। अभी 6ठा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हवा ने फल खाया, उसके साथ हवा ने एक एक्टिविटी किया। 6ठा वचन उसका लास्ट पार्ट, बी पार्ट वचन का मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अभी वचन में हमने पढ़ा, वचन कहता है हवा ने तो खाया, ओके, हवा ने तो खाया और उसने जाकर अपने पति को भी दिया, और बाइबल में लिखा है आदम ने भी खाया। मेरा सवाल यह है, परमेश्वर ने आदम से कहा था और बाद में दोनों के लिए अप्लाई हुआ था, वृक्ष का फल नहीं खाना। तो आदम एक बात अच्छी तरह से जानता था, यह फल ना खाना के लिए परमेश्वर ने कहा है, पक्का था ये बात। लेकिन यह फल खाया किसने? हवा ने। तो मैं ऐसा सोचता हूं आदम ने हवा से कहना चाहिए था यह फल मैं नहीं खा सकता। परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना, तूने क्यों खाया? दोनों के बीच में डिस्कशन होना चाहिए था, दोनों के बीच में थोड़ा रकझक होना चाहिए था, क्यों खाया ना बोला था। और मैं ये सोचता हूं आदम ने ऐसा कह देना चाहिए था मैं नहीं खाऊंगा। तूने खाया लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने ना बोला है। लेकिन जब हम 6ठा वचन उसका लास्ट पार्ट पढ़ते तो वहां पर लिखा है हवा ने आदम को दिया और उसने भी खाया। तो मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आदम ने फल क्यों खाया और कैसी सिचुएशन वहां पर बनी, क्या परिस्थिति थी जिसके चलते आदम ने फल खाया। तो मेरा ऐसा सोचना है आदम ने फल इसलिए खाया क्योंकि उस फल को हवा ने खाया था। मैं आपको उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। आदम अकेला था, ओके, और आदम को जब परमेश्वर ने अकेला है इस तरह से देखा तो उसके लिए, ओके, आदम के लिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। अभी आदम और हवा दोनों में फ्रेंडशिप हुआ, दोनों वाटिका में रहने लगे, एक बॉन्डिंग हो गया, एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बन गया। अभी इसके चलते क्या हुआ, आदम को यह लगा
परमेश्वर ने कहा था फल खाओगे मर जाओगे, यानी हवा ने फल को खाया तो हवा मर जाएगी। तो आदम ने शायद ऐसा कुछ सोचा होगा, अभी तूने खाया है, तू मर जाएगी, तेरे बिना मैं क्या करूंगा, मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। कुछ इसी तरह से आदम ने भी फल को लेके खाया होगा। बाइबल में नहीं लिखा है, मैंने अपने सोच से कहा क्यों फल खाया, ना बोलना चाहिए था, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऐसा हो गया था, एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते थे। तो कहना ये चाहता हूं मेरे प्रियो, कभी कभी लाइफ में हम किसी चीज के साथ ऐसा जुड़ जाते हैं ना, उसे हम छोड़ नहीं सकते, और परमेश्वर के विरुद्ध में भी हम चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें नौकरी मिलती है, बहुत तकलीफ उठाकर हम बहुत सारी परीक्षाओं को देकर बहुत मेहनत करके हमें नौकरी मिलती है, लेकिन नौकरी में कुछ ऐसी बातें आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहां पर हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। फिर भी हम वो काम करते हैं, वह डिसीजन हम लेते हैं और उस व्यवस्था के अनुसार हम चलते। क्यों पता है? हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, हम नौकरी नहीं छोड़ सकते। कई बार कुछ पैसों की लालच में आकर कुछ पैसों को पाने के लिए हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं गलत है, क्योंकि हम उसे पाना चाहते हैं। इसी तरह से घर है, कुछ हमारे रिश्ते हैं, गाड़ी है, मोबाइल है, इस संसार की चीजों को पाने के लिए या इस संसार की चीजें हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो परमेश्वर की विरुद्ध में चला जाता है। मेरे एक मित्र है जो स्कूल में जॉब करते हैं, और उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज वहां पे करनी पड़ी जो उन्हें ठीक नहीं लगी। उन्होंने स्टाफ से, उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उनसे कहा हम चर्च में जाते हैं, हम मसीह लोग हैं, तो ये हम नहीं कर सकते। बाद में उन्हें ऐसा लगा कि उनके प्रति उनके मन में कड़वास आ गया है और थोड़ा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा टॉर्चर टाइप उनको वहां पर होने लगा। उन्होंने जॉब छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा हम ये नहीं करेंगे, हम मसीह लोग हैं। जॉब को उन्होंने रिजाइन किया, और मैंने पूछा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा जब हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे लिए स्टैंड लेते हैं। मेरे प्रियो, हम कई बार लाइफ में फल खा लेते हैं क्योंकि हमारा इस संसार के साथ, संसार की बातों के साथ एक रिश्ता बन जाता है, और हम चाहते हैं हम उनके बिना नहीं रह सकते। मैंने आपको अय्यूब के विषय में कहा था, 2 बातें मैंने आपको कही थी। अय्यूब ने जो उसके पास था, जितना प्रॉपर्टी था, मन नहीं लगाया था, और यहां पर क्या हुआ, आदम को हवा के साथ मन लग गया था। एक बात मैं आपको कह के आज का सेशन खत्म करना चाहता हूं। अगर आदम ऐसा कह देता, तूने फल खाया है, परमेश्वर ने कहा है फल खाओगे मर जाओगे, अब तू मर जाएगी, लेकिन मैं परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जा सकता, परमेश्वर ने फल खाने को ना बोला है, मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आदम को कभी भी अकेला नहीं रहने देते। यस, परमेश्वर आदम को अकेला नहीं रहने देते, उसके लिए और हवा का व्यवस्था करते हैं। लेकिन आदम को लगा हवा नहीं रहेगी तो मैं अकेला कैसे रहूंगा। कई बार हम सोचते नौकरी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते। कई बार हम सोचते अरे ये पैसे मुझे मिल रहे, अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इन बातों को नहीं मान लूंगा तो पैसे चले जाएंगे। अरे मुझे गाड़ी लेना है, मुझे घर लेना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हम सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। परमेश्वर को जो नहीं पसंद वैसे काम हम करते हैं, परमेश्वर को जो नहीं पसंद वैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हाथ से मौका चला जाएगा तो फिर से नहीं आएगा।
मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के लिए आप स्टैंड लेते हैं और परमेश्वर को महिमा के लिए, परमेश्वर के मान सम्मान के लिए आप कुछ बातों को छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं रहने देगी। परमेश्वर कभी भी आपको नुकसान अनुभव नहीं करने देगी। जिसको आपने छोड़ा, जिस बातों को आपने सहन किया, उससे बेस्ट, सच कहता हूं प्रभु के दास होने से, उससे भी बेस्ट अच्छा परमेश्वर आपको देने वाला है। तो आज के वचन से एक छोटा सा थॉट, आदम को लगा हवा ने फल खाया है, मैं अकेला रह जाऊंगा, तूने खाया, मैं भी खा लेता हूं। हमें सावधान रहना है इस संसार को पाने के लिए और इस संसार के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए। ऐसा ना हो हम परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाएं। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।